नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची भारद्वाज। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की स्थिति सबसे बदतर रही है। पिछले 16 महीने से बंद पड़े स्कूलों के स्टाफों की हालत खराब हो चुकी है। आर्थिक तंगी में कई स्टाफ की मृत्यु तक हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। निजी स्कूल संचालकों ने सरकार से तत्काल उनके लिए सुविधा देने की मांग की और विशेष पैकेज देने की भी मांग की है। क्या जरूरत पड़ी सर? प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 16 महीने से लगातार भारत सरकार से और देश की विभिन्न राज्य सरकार से प्राइवेट स्कूल के करोड़ों टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ जो भूखे मर रहे हैं उसके लिए मांग करती आ रही थी कि जो 20 लाख करोड़ पैकेज भारत सरकार ने घोषणा की थी कोरोना काल में लोगों की राहत के लिए, उसकी मांग हम लोगों ने रखी कि स्पेशल पैकेज में हम लोगों का भी उसमें कुछ हिस्सा होना चाहिए। लेकिन किसी भी तरह ना तो केंद्र सरकार ने ना ही किसी राज्य सरकार ने कोऑपरेट किया और आज लगातार हमारे हज़ारों टीचर भूखे मरते गए, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाए, हज़ारों स्कूल किराए के अभाव में, पैसे के अभाव में बंद हो गए, मकान मालिक ने खाली करा दिया, हज़ार टीचरों की नौकरी चली गई। स्कूल पिछले 16 महीने से बंद है, लेकिन सरकार लगातार बिजली बिल ले रही है, लगातार जो बसें हमारे कैंपस में बंद है उसका वो EMI, टैक्सेस, इंश्योरेंस सब ले रही है। स्कूल हमारे बंद हैं पिछले 16 महीने से, लेकिन मकान का टैक्स सब कुछ ले रही है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल ख़त्म हो जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल रहे, बच्चे की पढ़ाई हो, तो इन सब टैक्सों को माफ़ किया जाए, तभी विद्यालय फिर से खुल सकते हैं। नहीं तो स्कूल कर्ज से इतने डूब चुके हैं कि उनके अंदर जो क्षमता थी 16 महीने से अपने आप को बचाने की, अपने टीचरों को बचाने की, अब वो ख़त्म हो गई है और अब बहुत मुश्किल हो गया है स्कूलों को सर्वाइव करना। सरकार कहीं से भी कोई मदद नहीं कर रही है। इसी को देखते हुए एसोसिएशन ने जो हमारे हज़ारों बच्चे स्कूल के जिनके अभिभावक कोरोना काल में मर गए और उनके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन बच्चों के लिए एसोसिएशन ने लोगों से मदद मांगी और इसी मदद में RD इंजीनियरिंग कॉलेज जो गाज़ियाबाद का सबसे प्रतिष्ठित और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है, उसने 50 ऐसे बच्चों को पढ़ाने की घोषणा की एसोसिएशन के रिक्वेस्ट पे जिनके अभिभावक इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और उनको फ्री में 4 साल तक बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ना तो उनसे कोई फ़ीस ली जाएगी, ना ही हॉस्टल की कोई फ़ीस ली जाएगी, ना ही किसी किताब की फ़ीस ली जाएगी। और ऐसे बच्चे जो जिनकी अब दुनिया सब कुछ ख़त्म पे दिखाई दे रही है, क्योंकि अब उनके पास कोई मदद करने वाला नहीं है, इस घड़ी में RD इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन राकेश शर्मा जी और डायरेक्टर डॉक्टर संजीव शर्मा जी ने पहल की, एसोसिएशन को कोऑपरेट किया। मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कहीं कोई मदद करने की घोषणा नहीं की, लेकिन कॉलेज के मैनेजमेंट ने जिस तरह से घोषणा की, जिस तरह से बच्चों को फिर से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पहल किए, इसके लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार और राज्य आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज। हमारे खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।